तो फाइनली हमारी होम कुक्ड मैडम की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि वो टीवी पर आ चुकी हैं। यानी कि 27 तारीख से उनका प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया है। हाँ हाँ, मैं लेट हूँ लेकिन बहुत जल्दी हम मैचअप कर लेंगे। तो हम बात करेंगे पहले एपिसोड की। क्या हमें नया देखने को मिला, क्या हमें ओवर एक्टिंग देखने को नहीं मिली, क्या मतलब क्या लुक था, कैसी चीज़ें थी, चलिए तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जहां मैडम है, जहां रियलिटी शो है, वहां ओवर एक्टिंग तो होनी ही है, और जहां ओवर एक्टिंग होनी है वहां रिएक्शन भी होना है, और जहाँ रिएक्शन होना है वहाँ हमारा पॉडकास्ट तो आना ही आना है। तो मैं सबसे पहले फटाफट से आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सेलिब्रिटी, क्यों ये है सेलिब्रिटी शेफ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी तो उसमें है उषा ताई, यानी कि बिंदास बोलने वाली हमारी उषा ताई, जिसको आपने पवित्र रिश्ता में माँ के किरदार में देखा था, यानी कि सास के किरदार में। ना केवल वो एक्सपीरियंस्ड हैं बल्कि खुद के काम खुद से करने में ज्यादा अपने आप को मतलब मानती है इस चीज़ के लिए कि जितना अच्छे से आप खुद के काम खुद कर सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए खुद के लिए होता है। और वो सिर्फ कहने के लिए नहीं करती हैं बल्कि खुद में भी इम्प्लीमेंट करती हैं, और वही रीज़न है कि वो इस एज में भी इतना टफ कंपटीशन दे रही हैं और एक्टिव भी हैं, और उनकी फिजिक इन सारी चीज़ों को बताती है कि वो खुद के काम खुद से करती हैं, सक्षम हैं, एक्टिव हैं और अच्छे खासे से वेल मेंटेन्ड है। और फिर उसमें हमें कई सारे लोग वो मिलेंगे जो कि हमें बिग बॉस में किचन में नजर आए थे, यानी कि उनको खाने की जानकारी तो है, आता तो है, तभी तो वो किचन में दिखाई दिए थे हमें। जैसे कि तेजस्वी प्रकाश, वो हमें किचन में दिखाई देती थी, किचन में खाना बनाते लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आती थी। जैसे कि अर्चना, वो भी हमेशा वही सारे काम करती थी, और वो तो सिलबट्टे की क्वीन भी है, क्योंकि वहां उन्होंने लगातार सिलबट्टा मांगा था। और जो सिलबट्टे पे काम करना जानता है, इसका मतलब उसको बहुत अच्छी तरीके से किचन का काम करना भी आता है। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई सिलबट्टा यूज कर रहा है, यानी कि मिक्सर यूज ना करके, तो इसका मतलब वो मेहनती तो है। वहीं हमें निक्की तंबोली नजर आई, यानी कि वो भी हमें किचन में लड़ाई झगड़े करते हुए, अपनी आवाज से लोगों को जो है डराते धमकाते हुए, हर मुद्दे में घुसते हुए वो भी नजर आई। राजीव अदात्या, जो कि बिग बॉस में थे और हर किसी के मुद्दे में उनको भी बोलने का बहुत ज्यादा शौक था, यानी कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। हालांकि उनको शायद खाने पीने की इन सारी चीजों की नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि वो यहाँ से है ही नहीं, वो पले बड़े ही बाहर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो यहाँ है तो इसका मतलब कुछ तो होगा जो वो यहाँ है। फैजू हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि ये सेलिब्रिटी एमसी है, यानी कि मास्टर शेफ है, तो अब वो भी सेलिब्रिटी से कुछ कम नहीं है। वो बहुत अच्छे से टिकटॉक से, इन सारी चीज़ों से, फिर यूट्यूब से, और इतना अच्छा खासे चैनल रन कर रहे हैं वो, जो कि आपने देखा भी होगा, जो फराह मैम के साथ भी उन्होंने कोलैब किए हैं। तो डेफिनेटली अब वो एक जो है इन्फ्लुएंसर प्लस सेलिब्रिटी में काउंट होते हैं। घर घर देखे जाने वाला सीरियल अनुपमा, उनके मेन लीड एक्टर गौरव खन्ना, जो कि अभिनेता हैं और घर घर में जाने जाते हैं, वो भी यहाँ पर हैं। हमारी नौटंकी मैडम पीपिका पक्कड़ इब्राहिम, वो भी यहाँ पर हैं, और वो हैं तो इसलिए ये पॉडकास्ट भी है। कपिल शर्मा के शो पर आने वाले चंदू भी हैं, यानी कि चंदन। फर्स्ट इंडियन आइडल और सिंगर अभिजीत सावंत भी हैं, और इन सबको कड़ी टक्कर देने वाली, जो हमें लग रहा था वो जिनकी रेसिपीज को फॉलो कर करके, या यूं कह लो कि चुरा चुरा के मैडम ने इतनी सारी रेसिपीज अपलोड की है, कविताज किचन की ऑनर, यानी कि जो चैनल रन करती हैं, कुकिंग चैनल रन करती हैं, कविता जी, वो भी हैं। तो ये सारे सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट हैं। और बात की जाए जजेस की, तो इसमें रणवीर बरार हैं, प्लस विकास खन्ना है, और हम फराह मैम को कैसे भूल सकते हैं। उनको भी तो कुकिंग का, खाने बनाने का, इन सारी चीजों का बहुत शौक है, जिसकी चलते उन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया है, जो एंटरटेनमेंट देने वाली क्वीन भी माना जाता है। सब देखा जाए तो ठीक ठाक ही लग रहे थे, क्योंकि कुछ चेहरे तो ऐसे थे जो बहुत कम नजर आए पहले एपिसोड में, कुछ चेहरे ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आए, और जो ओवर एक्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन तो बनेगा ही। और मैडम जैसे अपने व्लॉग में दिखती हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी भाई, जिसमें ऐसे दिखती है एकदम, बिल्कुल एकदम क्लीन, एकदम बहुत ज़्यादा वाइट चेहरा, एकदम बिल्कुल एकदम ग्लोइंग चेहरा, एकदम से गुलाबी चेहरा,
वैसा तो बिल्कुल नहीं था। और जितना पतला और जितने स्लिम दिखाई देते हैं अपने व्लॉग्स में या अपने पोस्ट में, वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये टीवी के कैमरे से जो रिकॉर्ड होता है वो रियलिटी दिखाता है, जो रियल में जैसा होता है। सेम चीज जनाब के साथ हुई थी, सेम चीज चालू के साथ हुई थी जब चालू अपने भाई के फैमिली वाले वीक में आई थी, और सेम चीज़ मैडम के साथ है। पर देखा जाए, अगर यहाँ पे बात की जाए, तो फराह मैम जो अपने व्लॉग में दिखाई देती हैं उनसे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी यहाँ टीवी पर दिखाई दे रही हैं। और इस चीज़ के लिए अगर ये कहा जाए कि भाई ये मेकअप का कमाल है, तो नो डाउट मेकअप तो मैडम का भी हो रहा है, सारे सेलिब्रिटीज़ का हो रहा है। तो अगर फराह मैम का भी हो रहा है तो फिर तो मैडम को और ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए था ना। जो हमें मैडम के व्लॉग से देखने के लिए मिला, यानी कि जो मैंने ऑब्जर्व किया था, वो ये था कि तेजस्वी के साथ उनकी बहुत अच्छी से बन रही थी, अर्चना के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, राजीव अदात्या के साथ वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, उषा ताई के साथ भी वो कहीं कहीं दिखाई दे रही थी, कविता जी के साथ भी वो एक दो जगह हमें बात करती हुई और नज़र आई, मतलब उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया। बट निक्की के साथ उनका मुझे लग रहा था कि पहले दिन से ही कुछ पंगा था, वो हमें देखने के लिए भी मिला। वो क्या था वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो फराह मैम इंट्रोड्यूस कराती हैं कि क्या है, कैसा चैलेंज है, लेकिन एक बात भी ये मेंशन नहीं हुआ कि उनको पर बंदे को, यानी कि पर जो भी आपके मतलब ये सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको एक शेफ प्रोवाइड कराए गए हैं। पता नहीं सिंगल पर्सन है या शायद दो लोगों को एक हैं, कुछ ऐसा है जो कि हमें मैडम के व्लॉग से देखने के लिए मिला। एक दिन इनकी वर्कशॉप होती है और एक दिन इनकी शूटिंग होती है। मतलब आप समझ गए ना, जो चीज़ ये बनाने वाले हैं उसकी पहले प्रैक्टिस होती है और वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उनसे वर्कशॉप पे थ्रू वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कराई जाती हैं। और जैसे जैसे जो है फराह मैम सारी चीज़ें बता रही थी और चैलेंज के बारे में बताई थी, भाई सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग जो थी ना वो हमारी पीपीका मैडम की थी, और ये किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं था। सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, लेकिन ओ आ ये अजीब अजीब मुंह बनाना, भाई ये तो मैडम का टैलेंट हो सकता है। तो पहले एपिसोड में होता है एक मिस्ट्री बॉक्स, और वो जो मिस्ट्री बॉक्स है उसमें होते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमेशा ही उनको ये चैलेंज दिया जाता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज कर कर आपको रेसिपी तैयार करनी है। अब भाई ये तो सारे के सारे होम कुक्ड हैं, क्योंकि जो मास्टर शेफ जो नॉर्मल होता है, यानी कि नॉन सेलिब्रिटी होता है, वो एक्चुअली कुकिंग का पैशन लेकर आते हैं या फिर वो कुकिंग करते ही चले आते हैं। लेकिन देखा जाए तो इन लोगों का काम तो ये नहीं है, ये जस्ट क्या करते हैं, अपने शौक के लिए करते हैं, और जो उनको थोड़ा बहुत रफली आता है उसके बिहाफ पर इन्होंने जो आपको रियलिटी शो में, बिग बॉस में, बाकी में सब जगह या इनके घर में या इनके व्लॉग्स में आपको देखने के सुनने के लिए भी मिलता है। बट इनका मेन जो चीज़ें हैं, या ये कह लो मेन पैशन या मेन फोकस या मेन वर्क जो है वो ये नहीं है। तो इनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना प्रिपेयर करके ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और उसके बाद वो शूट होता है। तो इसलिए ये कोई भी शेफ नहीं है, और इनको वो सारी चीज़ें जो ना एक तरीके से पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, फिर उनको इंग्रेडिएंट्स बताया जाता है, फिर उन इंग्रेडिएंट्स से आप क्या क्या रेसिपी बना सकते हो वो इनको बताया सिखाया जाता है, और उसके बिहाफ पर ये लोग फिर उसको तैयार करते हैं। जिस दिन शूट डे होता है उस दिन वो शेफ इनके साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दिन पहले अपना काम कर चुके होते हैं। और वो जो मिस्ट्री बॉक्स था वो एक्चुअली हिस्ट्री बॉक्स था, यानी कि पुराने ज़माने की चीज़ें थी, और पुराने ज़माने की चीज़ों में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिनसे उनके को जो है आज के जमाने की नई रेसिपी बनानी थी। भाई साहब जैसे मिस्ट्री बॉक्स खुलता है, या करके चिल्ला के निक्की तंबोली की सबसे ज्यादा बेकार की और ओवर एक्टिंग बाहर आ जाती है, और वो ओवर एक्टिंग के चलते बोलती है कि मैंने तो बैंगन कभी जिंदगी में नहीं खाया है। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें होता है एक बैंगन, शुगर केन यानी कि गन्ने का जूस, अदरक, कच्ची हल्दी, कच्चा आम। वही हमें गौरव भी ये कहते हुए नजर आए कि मैंने बैंगन जो है वो जिंदगी में नहीं खाया, पर उनकी तो इतनी ओवर एक्टिंग नहीं निकली। तो क्या ये दोनों ओवर एक्टिंग करने वाली है, इसलिए इन दोनों की बन नहीं रही है आपस में? क्योंकि इनका जो ना कंपटीशन कुकिंग का नहीं चल रहा, ओवर एक्टिंग का कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे से। कहती है कि मुझे पता ही नहीं है कि बैंगन टेस्ट कैसे करता है। तो फराह मैम कहती है मतलब, तो कहती है मैंने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं है। तो वो उनका जो भाई कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो कहती है तू क्या स्विट्जरलैंड में रहती थी क्या? बैंगन भी एक नहीं 3-4 तरह के अलग अलग वैरायटी के थे, यानी कि जिनको सफ़ेद बैंगन कहते हैं वो भी थे, ग्रीन बैंगन भी थे, गोल वाले बैंगन भी थे, पतले भी थे। मतलब आपको बैंगन यूज़ करना है, अब किस तरह की कैसी रेसिपी बनानी है, उसमें कौन सा बैंगन आपको लगेगा। भरवा बैंगन चाहिए, छोटे बैंगन चाहिए, भुर्ते के बैंगन चाहिए, लंबा वाला बैंगन चाहिए, हरा वाला बैंगन चाहिए, वो आपकी अपनी खुद की चॉइस है। और जितनी ओवर एक्टिंग करके ये बंदी कह रही है कि मैं तो सोची थी बिक्की तेरा काम तमाम, इन्हीं की रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद की गई थी।
और यही सबसे पहले थी जब वहां पर पहुंची और फरा मैम ने इनका हाथ चूमा। तो वही तेजस्वी ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। तो वो कहती हैं कि मैं कहूँ सच में तो ये इंग्रेडिएंट्स एक साथ कभी जा ही नहीं सकते। मतलब भाई साहब, जब तुम लोग एक दिन पहले ये सारी चीजें ट्राई कर चुके हो, बता चुके हैं तुम्हारे शेफ के तुम कैसे कैसे कर कर उसको यूज करोगे, तो भाई साहब इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत ही क्या है। पर क्या कर सकते हैं, ये प्रोग्राम ही ऐसा स्क्रिप्टेड है। उसमें नमक भी था, तिल का तेल भी था, तो उसमें से आपको 5 इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं और उससे आपको रेसिपी बना दी। अब उससे चाहे आप 5 बना लें, 3 बना लें, 2 बना लें या 1 बना लें। तो वही जो शेफ हैं वो उनको बताते हुए नजर आते हैं कि ये जो चैलेंज है ये हम 3rd या 4th वीक में देते हैं, लेकिन ये फर्स्ट डे ही दे रहे हैं। और वो भी ऐसे लोगों को जिनका कुकिंग वर्क नहीं है, जो सिर्फ अपने शौक के लिए कुकिंग करते हैं, थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, यानी कि सो कॉल्ड मैडम कह रही थी ना अपने आप को होम कुक। वहीं फरा मैम इंट्रोड्यूस कराती हैं कि इम्यूनिटी पिन उसको मिलेगी जिसकी जो सबसे बेस्ट रेसिपी होगी। और ऑब्वियसली जिसको इम्यूनिटी पिन मिलेगी तो उसको एक जो है कोई भी एक चैलेंज, कोई अधिकार या फिर ये कह लो कुछ भी चीजें कह लो कि उसको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि वो उसको फायदा होने वाला है और उसका वो यूज अपने लिए, अपने फायदे के लिए, या फिर ये कह लो कि आगे अगले एपिसोड में वो उसको यूज कर सकते हैं, जो कि निक्की तंबोली ने बाखूबी यूज किया। भाई क्या तीर निशाने पे लगाया। तो लग गए भाई सारे के सारे जो है सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट जो है उसको जीतने में। तो सबका मानना ये था कि मुझे ये इम्यूनिटी पिन जीतना है, मुझे ये इम्यूनिटी पिन जीतना है। लेकिन वो तो जीतने वाला तो वही है ना कि जिसकी डिश में दम होगा। तो वही उन्होंने एक चैलेंज तो ये दे दिया कि आपको इन में से 5 चीजों को यूज करके आपको रेसिपी बनानी है। प्लस ये भी चैलेंज था कि जो चीजें हैं या फिर आपको जो भी उनको सपोर्टिव चीजों को यूज करना है, यूटेंसिल्स को यूज करना है, वो भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं, पुराने जमाने की चीजें, तो पुराने जमाने में लौट कर आना है। यानी कि आपको बर्तन भी मिट्टी के यूज करने हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज नहीं करना है। यानी कि उस जमाने में बिजली भी नहीं थी, तो कोई भी किसी भी तरह का कोई मिक्सर ग्राइंडर भी या किसी तरह का ब्लेंडर भी यूज नहीं कर सकता। तो सारे कुकवेयर हटा दिए गए, सारे अप्लायंसेस जो है वो भी हटा दिए गए। और जब जो है जजेस ने ये बताया कि उसकी जगह पर आपको सिलबत्ता, खलबत्ता या ये सारी चीज़ें जो है कूटनी वो सब दिया जाएगा, तो कई सारे तो ऐसे थे कि कहते ये क्या होता है, जैसे कि हमारे राजीव अदातिया। लेकिन इन सारी चीज़ों से खुश हो गई हमारी अर्चना। क्यों? क्योंकि वो तो सिलबत्ता क्वीन है। अगर आपको याद हो तो वो अपने साथ सिलबट्टा लेकर आई थी बिग बॉस के सेट पर। फिर मैडम की ओवर एक्टिंग शुरू हो गई। सारे जो हमारे ऊपर प्रेशर है वो आज ही डालने हैं। तो मैडम ये सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आपको आना चाहिए था। और उसके बाद सब ने अपने अपने इंग्रेडिएंट्स उठाए और अपनी अपनी जो उनके शेफ ने उनको सिखाया है, प्रैक्टिस कराई है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने रेसिपीज को बनाने में लग गए। बीच बीच में कुछ कोई चुटकुला आ जाता है, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है, कहीं कहीं जजेस का प्रेशर आ रहा था कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, ये कर रहे हो, आपको इतनी रेसिपी बनाने हैं, इतनी क्यों बनानी है, कम बनाओ, अच्छी बनाओ, 2 बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ। अब भाई सेलिब्रिटी वाला शो है तो डेफिनेटली सेलिब्रिटी अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो कुछ बताएंगे वो उसी लेवल का हिसाब से बताएंगे। अब आ जाती है मैडम की बारी अपने बारे में बताने के लिए। जैसे मैंने मिस्ट्री बॉक्स देखा, मेरी 2 चीज़ों पे बिल्कुल नज़र अटक गई और मुझे यही बनाना था। ओ माय गॉड, दूसरों की रेसिपी को चोरी कर कर बनाने वाली और उसको अपना टच देने वाली, खुद इन्वेंट करने के लिए इतनी जल्दी उनके दिमाग में आइडिया आ भी गया। अरे भाई कितना झूठ बोलते हो यार। मतलब जो ऑलरेडी तुम कर चुके हो, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हो कि क्या क्या यूज़ करके क्या करना है आपको, उसको आपको कर कर दिखाना है। तो उसमें भी आपने कहा कि मैंने अपने दिमाग से सोचा, लाइक सीरियसली। और अगर ये सारी चीज़ें हमारी जो मैडम हैं वो व्लॉग में नहीं दिखाती तो किसी को भी ये भी नहीं पता चलता कि इनको एक शेफ़ दिए जाते हैं, बाकायदा इनको चॉपिंग की और जो आप जो सर्व करते हो उसकी और प्लेटिंग की, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस किस तरह से किया जाता है। और आप जो देख रहे हो कि सबके नॉर्मल तरीके जो आम घरों में जैसे करते हैं ना, आम घरों की तरह से ये लोग चॉपिंग करते हैं, जैसे हम सब आप भी करते हो। लेकिन जिस तरह से ये प्रोफेशनली चॉपिंग कर रहे हैं, उन सब की इनको प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि मैंने जो एक दफ़ा शो देखा था तो उसमें यही था कि प्याज दी गई थी कि आपको इतनी प्याजें कट करनी है, क्योंकि वही आपकी प्रैक्टिस है। पहले आपको चॉपिंग सिखाई जाती है। तो बड़े चटकारे ले लेके मैडम कह रही हैं कि इसकी अगर कच्चे आम की, अगर शुगर कैन के जूस को मिला के इसकी चटनी बनाई जाए तो इसकी बहुत अच्छी यम सी चटनी बन जाएगी। और फिर मैडम से क्या ही उम्मीद की जा सकती थी।
मैडम और तेल को भला छोड़ दें, तो मैडम ने यहाँ पर भी क्या काम किया, फ्राइड काम किया, यानी कि उन्होंने तैयार की पापड़ी, और पापड़ी में उन्होंने जो है ना भरता तैयार किया बैंगन का, एंड देन फिर वो चटनी बनाई जो ऊपर से डालने के लिए। अब उसको चटकारा तो देना ही है, क्योंकि मैडम ने तो खुद एक्सेप्ट किया है कि भाई मैं तो चटोरी हूँ, तो मेरे दिमाग में तो यही चलेगा। और उसके ऊपर कच्चा आम, ये सब चीज़ डाल के धीरे धीरे करके सबकी डिशेज जो है वो प्रेशर झेलते हुए सबकी डिशेज भी तैयार हो गई। अब बारी आती है उनकी टेस्ट करने की, और जब तैयार करते करते मैडम के काउंटर पे पहुंचते हैं, यानी कि हमारे जो शेफ हैं वो, और हमारी जो मैडम है यानी कि फरा मैडम होस्ट वो, तो भाई साहब वहीं से शुरू हो गई। क्योंकि ये तो ऑब्वियसली सबको पता है कि मैडम को जो शो मिला है वो फरा मैम की बदौलत मिला है। क्यों? क्योंकि फरा मैम उसकी होस्ट हैं, और फरा मैम पे जो एक एहसान था वो भी चुकाने का उनको मौका मिल गया। और जब शेफ और फरा मैम पहुंचे यानी कि तेजस्वी के काउंटर पर, तो तेजस्वी ने गिनकर लिस्ट लंबी बता दी, मैं ये बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, ये बना रही हूँ। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि बस वो देखो तुम्हारे पास क्या है, कितनी देर में क्या कर सकते हो, तो वो तो ऑब्वियसली उन्होंने एकदम से प्लान चेंज कर लिया और कहती है और अगर जो है शेफ ऐसे बोल रहे हैं तो फिर मुझे यही करना चाहिए, बहुत ही भोलेपन से। तो जितना तेजस्वी प्रकाश डर रही थी, तो तेजस्वी प्रकाश की जो टेस्टिंग वाली जब टाइम आया तो सबसे पहले उन्होंने उनको ही पुकारा। तो तेजू ने बनाया है बैंगन का लजानिया, और जो 2 बैंगन की स्लाइसिस है उनके बीच में उन्होंने एक जो है बनारसी डिश जो निमूना होता है यानी कि मटर से तैयार किया जाता है उसकी लेयरिंग दी है, और गेहूं को पकाया है गन्ने के रस के साथ, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वो स्वीट हो गया। और उसको खट्टापन देने के लिए आम और हल्दी का अचार भी है साथ में। तो सबसे पहले जो रेसिपी टेस्ट करने वाली थी वो थी हमारी फरा मैम, और साथ में दोनों जजेस ने भी टेस्ट किया, और जो सबसे पहले टेस्ट हुआ वो हुआ तेजस्वी प्रकाश का। और जैसे ही उनके मुंह में फर्स्ट बाइट गई, इधर धक 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 होने लगी, सारे कंटेस्टेंट के चेहरे की हवाइयां उड़ी पड़ी थी। तेजस्वी प्रकाश बिल्कुल सुन्न खड़ी हुई थी, कहती है मैं सोची थी कि अभी ये कुछ रिएक्ट करेंगे और मैं देख रही हूँ कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और जब फरा मैम ने कहा तेजू जरा अपना हाथ दिखाना, तो तेजू की आवाज आती है मम्मी, और उन्होंने फरा मैम ने उनका हाथ चूमा, यानी कि उनको इतनी पसंद आई उनकी डिश। और सेकंड नंबर पे हमारी जो नौटंकी मैडम है, ओवर एक्टिंग क्वीन मैडम, उनकी डिश को बुलाया गया। और फिर मैडम की, क्योंकि डायलॉग सुनाने पड़ते हैं ना भाई कि कैसा आपको फील हो रहा था, तो इमोशन मेरे अंदर धक धक कर रहे हैं, डर वाली फीलिंग थी, ऊपर से हंस रही है, मतलब एक तो डर वाली फीलिंग बता रही है और ऊपर से पूरी बत्ती सी दिखाकर हंस भी रही है। जब फरा मैम पूछती है आपने क्या बनाया है, तो कहती है क्योंकि मैं चटोरी हूँ इसलिए मैंने बनाया है बैंगन पापड़ी चाट, जिसको मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि क्या क्या किस तरह से क्या क्या चीजें बनाई हैं। मैं बताऊँ सीरियसली, तो जब वो टेस्ट कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो वो पापड़ी है ना वो प्रॉपर इतनी क्रिस्पी नहीं है कि वो जब दांतों से एकदम से टूट जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़े थे, लेकिन भाई अब क्या ही कह सकते हैं, शो है। रणवीर सर है, रणवीर सर के एक्सप्रेशन तो कुछ ज्यादा ही बता रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लेने हो रहे थे पापड़ी को कट करने के लिए। तो मैडम की ओवर एक्टिंग शुरू। वो जो पीरियड होता है ना कि जब वो बाइट लेते हैं और फिर वो बोलते नहीं है, तो ऐसा लगता है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं। तो मैडम अब आप कौन सा रिलीजन बिलोंग कर रही हैं जरा बताएंगे? और कहाँ गया आपका सर का दुपट्टा? भाई अगर आपको ये बताया गया है कि अम्मी ने कहा है किचन में सर ढक के काम करने से बरकत होती है, नहीं, सर ढकना ही चाहिए, किचन में हो, बेडरूम में हो, मास्टर रूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, या कहीं पर भी हो। इवन यहाँ तक भी आया है कि टॉयलेट तो बिल्कुल भी नंगे सिर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ कैसे आपका दुपट्टा हट गया? बाकी तो ओढ़ने वाले जो पहनने वाले हैं वो तो वैसे भी दुपट्टा, अब हमने देखा ना कविता जी को, उन्होंने दुपट्टा कैरी किया हुआ था। अब हमने देखा ना कि अगर उषा ताई साड़ी पहनती हैं तो उन्होंने यहाँ पर भी साड़ी पहना। तो जब आप जिस रिलीजन को फॉलो करती हैं और जिन चीजों को, जिन बातों को अपने घर में फॉलो करती हैं, तो यहाँ शो के लिए वो सारी चीजें कैसे भूल गई हैं आप? और फाइनली मैडम फूली नहीं समाई जब उन्होंने आम की डिप की तारीफ की, क्योंकि देखो आम, कच्चा आम और जो ये हमारा शुगर केन का रस होता है यानी कि गन्ने का रस होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो अपने आप में ही एक मजेदार कॉम्बिनेशन होता है। और जब दोनों जजेस ने तारीफ कर दी तो फरा मैम पीछे कैसे हट सकते थे, क्योंकि फरा मैम का तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल कांटेक्ट है। तो फिर वो कहती हैं पिप्पी का तुझे जो ट्रोल करते थे आज उन लोगों को जवाब मिल गया। ट्रोल किस चीज के लिए किया जाता था भाई?
ट्रोल किया जाता था इनकी ओवर एक्टिंग के लिए, ट्रोल किया जाता था मुझे अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है इस चीज़ के लिए, ट्रोल किया जाता था अननेसेसरी ज़बरदस्ती का दुपट्टा ओढ़ना और ये सब चीज़ें बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ये सब कहना और ये दिखाना, ट्रोल किया जाता था इसलिए कि हमारे यहाँ तो दीप भी जलते हैं, अजान की आवाज़ भी आती है, इन सारी चीज़ों के लिए ट्रोल किया जाता था कि मेरे पैम्पर कर रहे हो, मेरे जनाब मेरे जनाब मेरे जनाब, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए इनको ट्रोल किया जाता है। ट्रोल किया जाता है इनको उस चीज़ के लिए कि जिस चीज़ के लिए ये फूली नहीं समाती थी, ये कहती थी कि अपने परिवार के लिए मुझे अगर गाड़ी में सोना पड़े, अगर सड़क पे सोना पड़े तो मैं मंजूर करूंगी, लेकिन मैं अपने परिवार पर आँच नहीं आने दूंगी। और आज वही परिवार, वही रिश्तेदार, वही अम्मा, वही खाला लोग सड़क पे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे जो है प्लेटफॉर्म पर सो रहे हो, लेकिन 5 BHK का जहाँ नहीं खुल रहा उनके लिए, जहाँ 5 बेडरूम है उस 5 बेडरूम में से एक बेडरूम ऐसा नहीं खुला जिसपे बेड पर उनको सुलाया जाए, क्यों जमीन पर अम्मा पड़ी रहती है। तो इनकी जो हरकतें हैं ना उनकी वजह से इनको ट्रोल किया जाता। पहली बात तो खाना किसी ने खाया ही नहीं इनका, सिर्फ जनाब और उनकी फैमिली के अलावा, तो भाई वही लोग ट्रोल करते होंगे जिन्होंने खाया होगा, जिन्होंने खाया नहीं है वो ट्रोल करेंगे कैसे। हाँ, जो ये दिखाती हैं उस पर ये ट्रोल होती है। तो फरा मैम आपने तो ये गलत पॉइंट छेड़ दिया। और फिर मैडम की ओवर एक्टिंग शुरू। अरे हाँ, जो लोग मुझे ये कहते थे कि मैं होम कुक्ड हूँ, तो हाँ मैं डंकी की चोट पे कहती हूँ कि हाँ मैं होम कुक्ड हूँ। और जो लोग ऐसे कहते थे, मैं उन महिलाओं को आगे लेके जाना चाहती हूँ जो महिलाएं कहती हैं कि जिनको ये कह के दबा दिया जाता, पॉइंट टू बी नोटेड, जिनको ये कह के दबा दिया जाता था, अरे तुम करती ही क्या हो, किचन में काम ही तो करते हो। अरे भाई उन औरतों से पूछो जो किचन में काम करती हैं, अपने बच्चे पालते हैं, अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाते हैं, अपने सास ससुर के लिए दवाई से लेकर उनके खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, घर के पूरे काम करती हैं और उसके बावजूद भी वो जॉब पर जाती हैं। उन लोगों को क्या तुम कंपेयर करोगे अपनी इन सारी चीज़ों से, जिनके पास 5 6 7 8 इतने लोगों का स्टाफ हो। तो वहीं फैज़ू को और जब गौरव को बुलाया गया दोनों को एक साथ, तो उनकी दोनों की डिशेज जो थी वो दोनों की वो अप टू द मार्क नहीं थी। यानी कि जो फैज़ू की डिश थी उसमें हल्का सा कड़वापन था और जो गौरव की डिश थी उसमें बैंगन प्रॉपर तरीके से भुना नहीं था और उसमें मसाला प्रॉपर नहीं था। तो वहीं उसके बाद चंदन और उषा ताई को बुलाया गया। तो उषा ताई ने बैंगन का भरता बनाया है विद चपाती, और वहीं जो चंदन है उन्होंने बनाया था बैंगन का एक डिफरेंट टाइप का, यानी कि भरवा टाइप का बैंगन और पराठा, और एक चटनी भी बनाई थी। इन दोनों में से उनको उषा ताई की डिश ज्यादा बेहतर लगी। भाई एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे ही थोड़ी ना। जब खाकर तीनों जजेस एक दूसरे को देख रहे थे, यानी कि दोनों जजेस और हमारी जो होस्ट हैं फरा मैम, तो उषा ताई को टेंशन हुई। उषा ताई ने गर्दन को नीचे करके पूछा क्या हुआ, मतलब जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो वही फरा मैम ने उनको हक करते हुए कहा कि आपकी डिश बहुत अच्छी बनी थी। तो जो उषा ताई का रिएक्शन था ना, जब फरा मैम ने उनको गले लगाया और उनको किस किया, वो था नेचुरल रिएक्शन, कोई ओवर एक्टिंग नहीं थी उसमें। वहीं जब जजेस इन सारे चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, तो उन्होंने जो उनकी टेक्निकलिटी थी ना उसको भाई साहब कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया और बताया भी, और एक अच्छा तरीका भी है। और इसी को कहते हैं इंसान जो है ना तजुर्बे से सीखता है। तो जब उन्होंने दाल उबाली थी, वो जो दाल का जो गर्म पानी था ना उसी में 7 बैंगन डाल दिए, तो पानी ऑलरेडी बॉइलिंग कंडीशन पे था, उससे वो बैंगन उतने ही टाइम में जल्दी पक गया, जबकि सबको उतना ही टाइम मिला था बैंगन को भूनने का, उबालने का, बनाने का, पकाने का। तो वो सारी चीजें जो थे दूर से जजेस जो है ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसी को ही तो कहते हैं तजुर्बा, और तजुर्बा जो है वो ऐसे ही नहीं आता है। तो वहीं जो है शेफ खन्ना ने कहा कि ये मेरा आज का डिनर है, मतलब मैं ये भरपेट खाना खाना चाहूंगा। तो वहीं चंदन ने उसको हाफ स्लिट किया बैंगन को, और उसमें जो मसाले भरे थे, तो जो उसका हाफ पोर्शन का जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो उनका बिना मसाले के ऐसे ही रह गया। तो जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मसाले नहीं आएंगे बैंगन में, क्योंकि बैंगन में एक अपना ही थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन सा होता है, और अगर उसमें प्रॉपर मसाले नहीं होते हैं तो वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है। तो वहीं जब अभिजीत को बुलाया गया, तो उन्होंने बैंगन के स्लाइसिस कट के उनको जिस तरीके से क्रिएटिविटी तरीके से उन्होंने रोल किया और उसको स्टफ किया, वो फरा मैम को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और बहुत अमेजिंग दिख रहा था। वहीं जब 3-4 एक साथ कंटेस्टेंट को बुलाया गया और उनको मिक्स करके रिएक्शन वो दिखाया गया था, तो वही कविता जी के लिए ये बोला गया था जज के थ्रू कि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो जितनी वो एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी है आपकी डिश। वही उन्होंने उनको ये कहा कि आपकी डिश छलांग भी नहीं मार पाई। वही राजीव अदातिया ने बैंगन भरकर समोसे बनाए, जो कि बिल्कुल भी जजेस को पसंद नहीं आई। वहीं फरा मैम ने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि अगर आज एलिमिनेशन होते तो आप घर जाते, यानी कि राजीव अदातिया।
आदित्य को। और उसके बाद बारी आती है निक्की तंबोली की, तो उन्होंने बनाए टाको विद स्टफिंग भुर्ता, यानी कि जो बैंगन का जो भुर्ता टाइप का कुछ बनाया था वो टाको बनाकर उन्होंने उनके अंदर फिल किया था। जब फराह मैम ने पूछा कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा मम्मी को देखा। एक तरफ तो वो ये कह रही है कि मैंने कभी बैंगन जिंदगी में टेस्ट नहीं किया है, दूसरी तरफ वो बचपन से ये देखती आ रही है कि उनकी मम्मी बैंगन से अलग अलग फ्यूजन टाइप की रेसिपीज बना रही है। तो क्या वो सिर्फ बनाती थी, वो बच्चों को खिलाती नहीं थी क्या? और जब वो टेस्ट कर ली गई, यानी कि तीनों टाको जो है वो जजेस खा चुके थे, तब एक दूसरे के ऊपर टाल कर कह रहे थे तुम बोलो नहीं, तुम बोलो नहीं, तुम बोलो। और वही निक्की तंबोली की हवा जो है वो टाइट हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि जब मैं चम्मच उठाता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा कुछ स्वाद लगती है, तब मैं टैप 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 करके चम्मच बजाता हूँ। यानी कि बहुत 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 ज्यादा पसंद आई उनको निक्की तंबोली की बनाई हुई वो टाको रेसिपी। और जब इतनी पसंद आई थी तो डेफिनेटली जीतना भी उनको ही था ये वाला एपिसोड। तो वही उषा ताई कहती हैं कि जब निक्की को ऐसे बोला शेफ ने, तो मैंने सोचा हैं ये काम भी करती है, इसको आता भी है, इसने बना भी लिया। अब उषा ताई ने सोचा होगा कि इसको सिर्फ फैशन करना, मेकअप करना ही आता है। तो वही रणवीर जो है वो कहते हुए नजर आते हैं, हमें शेफ कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये डिश बहुत अच्छी बनी है। तो वही शेफ विकास खन्ना को उनका टेस्ट, इन्वेंशन और प्रेजेंटेशन तीनों ही चीजें बहुत पसंद आई। और यही उनकी शर्त होती है कि जो सारी चीजें परफेक्ट होती हैं तो वही उस चीज का विनर होता है और उसी को ही इम्यूनिटी पिन मिलती है। जब रिजल्ट की बारी आई है तो जो उसमें 3 बेस्ट रेसिपीज उनको चूज करनी थी आज की, तो सबसे पहले नंबर पर थी निक्की, दूसरे नंबर पर तेजस्वी, आखिरकार फराह मैम ने उनको हाथ पर किस जो किया था, और तीसरे नंबर पर हमारी ननदन उषा ताई। उनकी तो होनी थी भाई, एक्सपीरियंस यही तो होता है। जो तीनों विनर थे वो तीनों ही महाराष्ट्रियन थे, तो उन तीनों में से ओब्वियसली निक्की को मिला इम्यूनिटी पिन, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो 3 चीज जो जजेस को चाहिए थी वो उनको दिखाई दी किसमें, यस, निक्की तंबोली की डिश में। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। और उस एपिसोड की जो विनर थी वो निक्की तंबोली थी। और विनर बनने के बाद नेक्स्ट एपिसोड में उन्होंने क्या किया, किसके लिए किया, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ। और बने रहिए फिर इसी तरह से। तो जैसे जैसे एपिसोड आते चले जाएंगे, मेरा रिव्यू, मेरा पॉडकास्ट भी आता रहेगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस टाइप की वीडियो को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैडम भी है यहाँ पर, वही तो रिएक्शन तो बनता है। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।